आगे के एक टॉपिक के साथ, जो कि है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। 3 से 4 नंबर के बीच में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। 1 नंबर में भी आपका ये क्वेश्चन किसी बेसिस के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है कि फर्म का क्लोजर हो जाना और जो बिजनेस का रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाना। ठीक है, जब पार्टनर्स के बीच में जो इकोनॉमिक और बिजनेस रिलेशनशिप होता है अगर वो खत्म हो जाए तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब होता है चेंज इन द बिजनेस रिलेशनशिप, नॉट एंड। यहाँ पे एंड है, यहाँ पे चेंज है। जब बिजनेस रिलेशनशिप में कुछ बदलाव आ जाए तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन जब बिजनेस चेंज ना होने के बजाय एंड हो जाए उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगला पॉइंट इज कोर्ट इंटरवेंशन। कोर्ट इंटरवेंशन, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट के ऑर्डर से भी हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं और वॉलंटरीली भी हम कर सकते हैं। हमने म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पे भी हमने देखा था कि एक मोड होता है जब हम म्यूचुअली डिसॉल्व करते हैं फर्म को, और पार्टनरशिप फर्म हमेशा वॉलंटरीली यानी कि म्यूचुअल ही डिसाइड करके ही डिसॉल्व की जाती है। बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो बिजनेस एंड हो जाता है, लेकिन जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो फर्म तो हमेशा कंटिन्यू रहती है लेकिन जो इनका इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाता है। तो क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फर्म जब क्लोज होती है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती हैं, लेकिन जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो हमें बुक्स को क्लोज करना पड़ता है ताकि नई पार्टनरशिप दोबारा से, उसके लिए हम दोबारा से बुक्स बना सके। यहाँ पे नीड्स टू बी क्लोज, यहाँ पे क्लोज करनी पड़ती हैं ताकि जब नया बिजनेस स्टार्ट करें, नया पार्टनरशिप स्टार्ट करें तो उसके लिए नई बुक्स ऑफ अकाउंट्स आए। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, अब एसेट्स एंड लाइबिलिटी, जब फर्म डिसॉल्व होती है तो एसेट्स को रियलाइज करके उससे जो पैसा आता है उससे हम लाइबिलिटीज को सेटल करते हैं एंड जो बचा हुआ पैसा होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो हम एसेट्स और लाइबिलिटी को रिवैल्यू करते हैं, उससे जो प्रॉफिट और लॉस आता है वो पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स एंड्स, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स चेंजेस। लास्ट पॉइंट इज इफेक्ट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन से पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल्सो मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बट पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने से इट डजंट मीन कि फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी। फर्म कंटिन्यूज विद द न्यू रिकंस्टिट्यूटेड पार्टनरशिप, उसके बेसिस पे फर्म चलती रहती है, लेकिन अगर फर्म ही डिसॉल्व हो गई तो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है।